हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्या। आ गई हूं आपके लिए लव लाइफ की ज़ोडिएक रीडिंग लेके। सितंबर के मंथ में कैसी रहने वाली है आपकी लव एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, रिलेशनशिप में क्या चलेगा एंड फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है, हम सारी चीज़ें एक साथ देखने वाले हैं आज की रीडिंग में। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, आपको जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप वहाँ पर मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मत करना क्योंकि कॉल रीडिंग भी व्हाट्सएप के थ्रू ही बुक होती है। अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं ऐसी रीडिंग्स आप सबके लिए लेके आती रहती हूँ। एंड हमारी काम इनसाइड फैमिली का हिस्सा बनिए। स्टार्ट करते हैं अब रीडिंग के साथ। हाय माय प्रिटी सेजिटेरियस बेबीज, देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में सितंबर के मंथ में क्या आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, आपके एक्शंस क्या होंगे, पर्सन के साइड से क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच डिवाइन। आई होप आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया है एज एन एनर्जी एक्सचेंज। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ बताइए सेजिटेरियस की लव लाइफ में क्या एनर्जीज प्रोमिनेंट रहने वाली हैं सितंबर के मंथ में। थैंक यू। सैजिटेरियस, आपको बता दूँ एक क्वेश्चन जल्दी से सोच लो क्योंकि एंड में हम आपके क्वेश्चन की रीडिंग करने वाले हैं, डिवाइन से गाइडेंस लेंगे उसके बारे में। वहाँ पे टाइमिंग्स यस नो कोई भी आंसर्स आ सकते हैं आपके क्वेश्चन से रिलेटेड। सो फटाफट एक क्वेश्चन की सोच लो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मैजिशियन, एक्शन, क्रिएटिविटी, वाओ। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या हो रहा है सैजिटेरियस? एस ऑफ सॉर्ड, सक्सेस एंड डिसीजन। ठीक है, मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और सक्सेस एंड डिसीजन क्या बता रहा है आपको? बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग चीज़ें। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि ये लव लाइफ की रीडिंग है तो यहाँ पे 30% लोग ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन या नो कॉन्टैक्ट वाले हैं। अभी बहुत कम एनर्जी आई है इस चीज़ की, इसलिए भी बिकॉज ये अभी आपकी लव लाइफ की बेसिक रीडिंग है। इसके बाद जैसे जैसे हम कार्ड निकालेंगे एनर्जीज के थ्रू मैं आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए आया है मैजिशियन का कार्ड जो बोल रहा है कि अभी आप क्रिएटर हो। अभी आपके पास ये पूरी पावर है कि सितंबर के मंथ में आप अपनी लाइफ को किस हिसाब से मोल्ड करोगे। आपकी लाइफ नो मैटर कैसी भी चल रही थी सजिटेरियस अभी तक, बट आपको ये ध्यान रखना है कि सितंबर का मंथ बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो आया है वो सीधे मिड कार्ड आया है। उसके पहले मैजिशियन था, मतलब मैंने सारी कोशिशें अपनी साइड से कर ली, अब मुझे नहीं पता सही होगा या गलत होगा। उसके बाद आया है एस ऑफ सॉर्ड्स, मतलब सक्सेस और डिसीजन। तो ये जो पहिया है ये चल चुका है एंड ये पॉजिटिविटी की ओर जा रहा है। तो अब आपकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी, पॉजिटिव साइड, गुड न्यूज़ जितनी होती हैं, सक्सेस, जो डिसीजन नहीं निकाल पा रहे थे वो, कन्फ्यूजन सारी क्लियर होना, ये सब मैं लव लाइफ से रिलेटेड बता रही हूँ। ये कैरियर से रिलेटेड रीडिंग नहीं है, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारी ऐसे सक्सेस वाले और डिसीजन वाले टर्म्स आ रहे हैं तो आप कंफ्यूज ना हो। कैरियर से रिलेटेड रीडिंग आएगी ज़रूर। तो देखिए, ये चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। यहाँ पे जो मेजर और प्रोमिनेंट एनर्जी हमको दिख रही है वो सबसे बड़ी एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्च्यून की है। आप जो हैं सेजिटेरियस, आप अपनी पोटेंशियल पहचानो या नहीं पहचानो, पर सितंबर के मंथ में यूनिवर्स आपको ऐसा घुमा रहे हैं कि आप यहाँ से अपने रास्ते खुद बनाना सीख जाओगे। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपको बहुत ही प्यार से प्लेट में रख के परोस दी जाएगी, नहीं, डिफ़िकल्टी रहेगी। बट विथ डिफ़िकल्टी आप यहाँ पे जो बोलते हैं ना कि हमारा जो फल है सब्र का, वो आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे देखते हूँ माइनर एनर्जीज क्या है। मैजिशियन की एनर्जी जो एक क्रिएटर की एनर्जी है, ये एक और बहुत पावरफुल चीज़ आपको बोल रही है कि आपके अंदर इतनी कैपेसिटी रहेगी कि आप खुद से सब कुछ कर सको। तो किसी के ऊपर यहाँ पे डिपेंड रहने वाली एनर्जी तो मुझे अभी तक नहीं दिखी है, जो कि बहुत ही प्यारी चीज़ है। चलो अब देखते हैं आगे क्या आ रहा है आपकी, और क्या माइनर एनर्जीज रहेंगी सितंबर के मंथ में आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। एट ऑफ कप्स,
नाइट ऑफ कप्स न्यू लव, एट ऑफ कप्स डिपार्चर। ठीक है, फिलहाल जो मैं कार्ड्स पिक कर रही हूँ ये सिंगल्स भी देख सकते हैं, ये वो भी देख सकते हैं जो कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट में है, जो रिलेशनशिप में है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, एक और कार्ड ओके आ ही गया आपके लिए, हायरोफेंट, ट्रेडिशन एंड नॉलेज। वाओ, देखो सैजिटेरियस, यहाँ पे जो आपके लिए एनर्जीज निकल के आई हैं ना, कि मेजरली तो आपके लिए काफ़ी टर्निंग पॉइंट रहेगा आपकी लाइफ में, एंड यहाँ पे इस चीज़ से आप काफ़ी ज़्यादा अपने डिसीजंस ले पाने में समर्थ हो जाओगे। उसके साथ साथ और जो एनर्जीज आई हैं वो एनर्जी हमको ये बता रही है कि पहला, बहुत सारे लोगों के लिए ये है कि उनकी जो पास्ट रिलेशनशिप है अब वहाँ से आप मूव ऑन करके निकल रहे हो। पास्ट रिलेशनशिप जो थी वो काफ़ी टाइम की हो सकती है, कुछ लोगों के लिए काफ़ी सालों की रिलेशनशिप थी, कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप इनके लिए सब कुछ हो चुकी थी। यहाँ से निकलना मतलब इनके लिए एक टाइम पे ऐसा था कि इनकी मतलब सोच भी नहीं जाती थी कि ये कभी इस रिलेशनशिप में ऐसा टाइम आएगा जहाँ से इनको बाहर निकलना या दूर जाना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ें हैं, और ये उनके लिए ख़ास तौर पर जो बहुत ही लेस कॉन्टैक्ट में है या फिर जो नो कॉन्टैक्ट में है, उनके लिए यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि अब आप यहाँ से मूव ऑन करके आप एक नई तरफ, एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हो, जहाँ पे आप प्रॉस्पर भी होगे, आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपकी एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत भी हो रही है। काफ़ी लोग तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप से निकल के अब सीधे मैरिज की ओर जाओगे, मतलब ये जो लव लाइफ थी ये अब आपको फुल स्टॉप कर रहे हो आप, एंड अब आप सोच रहे हो कि अब जिससे भी होगा, जो भी होगा, शादी ही होगा। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स अगेन यहाँ पे न्यू लव और आर्टिस्टिक का कार्ड है। यहाँ पे अगेन ये बता रहा है कि एक प्रपोजल आपकी लाइफ में आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि बिगनिंग, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, डिसीजन के साथ नाइट ऑफ कप्स आया है, जो कि ये बोल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट आपकी फैमिली की साइड से कोई रिश्ता है, दूसरा आपके पास एक रिश्ता आ रहा है जो कि किसी फ्रेंड के थ्रू आ सकता है, या फिर आपके थ्रू डायरेक्टली सोशल मीडिया के थ्रू आ सकता है। सोशल मीडिया इसलिए बोला मैंने क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी उस चीज़ की भी एनर्जी है, पर वो पर्सन भी ऐसा नहीं रहेगा जो बहुत ही अननोन रहेगा, वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी के थ्रू आपसे कनेक्टेड ही रहेगा। आप जब बात करोगे तो आपको कोई ना कोई पहचान निकल के आएगी ही। तो यहाँ पे बहुत लोगों के लिए एनर्जी की एक लव एंटर कर रहा है इनकी लाइफ में, बहुत कम लोगों के लिए ये एनर्जी है कि इनका पास्ट कनेक्शन रिवाइव हो रहा है, क्योंकि अब आप ना एक नई दिशा की ओर जा रहे हो। पुराना पुराना आपने छोड़ना है, नया आपने आगे लेके जाना है। अभी तक यही एनर्जीज आई हैं। आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करेगी, यहाँ पे मुझे ये ज़रूर दिख रहा है। अगर आप फैमिली की रजामंदी से आगे बढ़ना चाहते हो तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अगर अभी आपकी शादी की एज नहीं हुई है देन इट इज़ कि यहाँ पे एक न्यू लव की एंट्री होगी। आप अपनी सक्सेस, अपनी प्रॉस्पेरिटी यहाँ से ढूंढना चालू करोगे, आगे बढ़ना चालू करोगे। तो सितंबर का मंथ आपके लिए डेफिनेटली एक चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग मंथ मैं बोलूँ तो, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो कि कार्ड है सोल पर्पस का, और देखो यहाँ पे लाइफ चेंज ऑलरेडी लिखा है। तो लाइफ तो चेंज हो रही है आपकी। कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, आपको वही पुराने रिलेशनशिप में रहना है, लेकिन वो रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स के साइड से। आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन ज़रूर बनेगी जब अब आप ग्रोथ की ओर आगे बढ़ोगे। अब देखते हैं आपके पर्सन के साइड से क्या है, इनकी फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ बताइए सजिटेरियस के पर्सन की क्या एनर्जी है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। द स्टार, टेम्परेंस, ओके, बाप रे, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। देखो 8 ऑफ कप्स यहाँ पे भी आया है, 8 ऑफ कप्स यहाँ पे भी आया है। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड ना,
और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ कप्स। तो आपके लिए कार्ड्स भी तो ऐसे ही आए हैं। 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। देखो, आपके जो पर्सन हैं उनके जो थॉट्स हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले हैं। आपके पर्सन फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन कोई ना कोई लॉस से ज़रूर गुजर रहे हैं। फाइनेंसेस, ये उसका एक बोलते हैं ना बाई प्रोडक्ट है कि ध्यान नहीं दिया तो फाइनेंशियली भी डिफ़िकल्टी हो गई, लेकिन पहले से भी ये लॉस से गुजर रहे थे। आपको मैं एक बात बता दूँ कि ये पर्सन ना ट्रस्टवर्दी नहीं है। अब देखो, जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की जैसे लेना, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये बता दूँ कि आपके जो पर्सन है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। खासकर उन लोगों के लिए भी जो अभी रिलेशनशिप में हैं। यहाँ पे जो सितंबर का मंथ है ये आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस लेके आएगा, और ये चेंजेस ऐसे होंगे कि आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा ज़िंदगी में, क्योंकि आपके पर्सन भी आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। आपके जो पर्सन हैं वो एक जगह पे स्टक नहीं रह पाएंगे। वो एक जगह पे बोलते हैं ना कि लाइक एक ऐसा पर्सन जो डिवोटेड हो जाता है, जो अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है, वो ये पर्सन नहीं है। वो ये नहीं कर सकते हैं कि वो सिर्फ प्यार के लिए अपना सब कुछ छोड़ते हैं। उनके लिए बहुत सारी चीज़ें लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं और उनको सब कुछ एक साथ चाहिए, लेकिन सब कुछ एक साथ क्या सबको मिल पाया है? इसलिए ये चीज़ इनको समझनी ज़रूरी है। इनके साइड से मैं बोलूँ तो द स्टार का कार्ड है, मतलब ये टेम्परेंस का कार्ड साथ में है, मतलब ये आप अपनी एनर्जी तो बैलेंस करेंगे, लेकिन अगर मैं आपके लिए बोलूँ कि आपके लिए क्या करेंगे, तो अपनी एनर्जी ही बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए ये भी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको भी सही डायरेक्शन दिख रही है, इनको भी रास्ता मिल रहा है यहाँ से निकलने का। और इन्होंने ना इस बीच, इस दौरान जो ये डिफ़िकल्ट टाइम आप लोग की लाइफ में चला है, इस दौरान इन्होंने भी बहुत लॉसेस झेले हैं। पर कुछ तो इनकी वजह से ही हुए हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ इनके ऊपर भरोसा मत करो, क्योंकि ये अभी भी अगर कुछ अच्छा करने जाएँगे तो ये सबसे पहले अपना प्रॉफ़िट देखेंगे। यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स है, ये भी बता रहा है कि अपने इमोशन को सितंबर के मंथ में बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखेंगे। बैलेंस करके रखना मतलब ये नहीं कि लाइक प्रोटेक्ट करना, अपने आप को गार्ड अप करना। आप जितनी कोशिश कर लो ये नहीं बदलेंगे, या फिर इन्होंने कुछ ठान लिया तो ये वो करके रहेंगे। मतलब अपने इमोशंस को एकदम स्टेबल फॉर्म में लेके चले जाना कि मैं नहीं बदलूंगा किसी के एक्शन से या किसी के वर्ड से। ठीक है, तो यहाँ पे वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट निकल के आई है आपके पर्सन के साइड से। मैं आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन भी देखूंगी, उसके पहले मुझे कुछ और चीज़ें क्लैरिफाई करनी है कार्ड्स के थ्रू, बिकॉज आपके पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छे से वो अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, पर फिर भी उनके ऊपर यहाँ पे गाइडेंस है कि इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो और कार्ड्स के थ्रू आपके पर्सन को ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। द फूल का कार्ड देखो, द फूल का कार्ड क्या बोलता है कि ये पर्सन ना, इनको जहाँ पे एक बोलते हैं ना किक मिल गई, ये वहाँ पे निकल जाते हैं। इसलिए इनके ऊपर इतनी आसानी से भरोसा करना कि अभी ये अगर आए हैं या फिर ये आने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वैसे ही रहेंगे फ्यूचर में भी। आने वाले कुछ महीने, कुछ साल ये वैसे ही रहें, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इनके लिए। इनका एक मानना ये भी है कि अभी ये सही लग रहा है तो कर लेते हैं। अभी इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये ही सही है इनके लिए, तो ले लेते हैं लीप ऑफ फेथ, है ना? तो इस वजह से ये आपको अगर इस टाइम पे आपको रीअश्योरेंस दे देंगे कि ठीक है ये आपके साथ हैं, लेकिन आप सोचो कि ये ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगे, तो इस चीज़ के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कोई ऐसी एनर्जी नहीं निकल के आई जहाँ पे ये बोल सके कि हाँ ये पर्सन इतना मैच्योर है कि ज़िंदगी भर आपका साथ देने को तैयार होगा, क्योंकि ये अपनी ही एनर्जी में पूरी तरीके से कन्विंस्ड नहीं है। पर सितंबर के मंथ में इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है ये भी देख लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, सितंबर के मंथ में स्लो ही है इनकी एनर्जी, तो ऐसी एज सच कोई एनर्जी नहीं रहेगी कि आपको तुरंत रूठ के मनाने आ जाए वैसे, है ना? वो नहीं है, स्लो एनर्जी ही है।
अपने जो वेल बीइंग है, अपनी स्टेबिलिटी, उसके ऊपर खासकर ज़्यादा ध्यान देंगे, और बाकी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। थोड़ा सा वो लेड बैक वाली एनर्जी इनकी है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और जितने ज़्यादा पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं उतना ज़्यादा हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि इनके लिए फाइनेंसेस कितने ज़्यादा मैटर कर रहे हैं सितंबर के मंथ में। इनके लिए पैसा कितना ज़्यादा मैटर कर रहा है, इनके लिए खुद की सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा मैटर कर रही हैं फिलहाल तो सितंबर के मंथ में आपके पर्सन की एनर्जीज के थ्रू। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है ये देखते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ बताइए माय ब्यूटीफुल सेजिटेरियस बेबीज के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन उनके लिए क्या होने वाला है। द मैजिशियन, यहाँ पे क्या आया था, द मैजिशियन, वापस से क्या आ गया है, द मैजिशियन। आपके पर्सन जो है इनके अंदर है ना ये पावर कि ये कर लेते हैं, मनवा लेते हैं अपनी बात, दिखा देते हैं कि लाइक मेरे बिना तो तुम जी नहीं सकते। कुछ तो है इनके अंदर ऐसा। पर यहाँ पे ना अभी थोड़ी टक्कर वाली बात होने वाली है, क्योंकि आप भी मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो, ये भी मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हैं। अवेकनिंग का टाइम डेफिनेटली है इनका, इसीलिए इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अभी कर नहीं सकते, क्योंकि ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना। 10 स्टार का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड कितना पॉजिटिव कार्ड होता है टैरो में। फिर भी मैं बोल रही हूँ कि इनके ऊपर भरोसा मत करो, क्योंकि ये जो है ना ये उस फेज में है कि आने वाले कुछ महीनों में इनकी एनर्जी स्टेबल हो जाएगी, पर अभी नहीं है। अभी ये बहुत ही ज़्यादा दो राय वाली चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे अवेकनिंग का है, टेम्पररी पॉज एंड रिफ्लेक्शन का कार्ड आया है। तो सितंबर का मंथ इतना लाइक सिंसियरिटी इनको दे के नहीं जाएगा। चेंजेस धीरे धीरे इनकी लाइफ में आएंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन भी बहुत ही ज़्यादा अटका हुआ है, इनका नेक्स्ट एक्शन भी बहुत ज़्यादा स्टक है। माइंड और पोटेंशियल इतनी ज़्यादा है कि कोशिश करें तो किसी को भी अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर सकते हैं, पर सही रास्ता इनको नहीं दिख रहा है। क्या है नेक्स्ट एक्शन? एट ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। स्लो मूविंग एनर्जी अगेन एंड अगेन यहाँ पे निकल के आ रही है। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ जो निकल के आई है ये है कि अगर आप लोग को ये कनेक्शन लाइक सही रखना है, या फिर मैं बोलूँ तो आपको प्रोटेक्ट करना है, बचा के रखना है, तो आपको ये ज़रूर समझना पड़ेगा कि ये बहुत वर्क लगेगा इसमें। आपका भी बहुत ज़्यादा 100% आपको देना पड़ेगा, अपनी एनर्जी, अपना प्यार, और इसको इनको भी देना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये है कि आप लोगों ने ना बहुत कुछ देख लिया है इस रिलेशनशिप में, बहुत कुछ आपको सिखाया भी गया इस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप एक कार्मिक रिलेशनशिप है आप लोगों का। आप लोग हर एक छोटी गलतियां जो इस रिलेशनशिप से की हो उससे सीख के जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे आप इस रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हो। पर ये किसी एक का काम नहीं होगा, दोनों को ही यहाँ पे साथ देना पड़ेगा, वरना इसको रिवाइव करना बहुत डिफिकल्ट होगा। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है ना, लॉयल्टी, लव, डेडिकेशन, प्रोटेक्टिवनेस, सब कुछ लिखा है यहाँ पे। पर ये ना सितंबर के मंथ में नहीं होगा। आप सितंबर के जो लास्ट वीक है या फिर आप अक्टूबर, इसमें आप धीरे धीरे देखोगे कि बेटर होगा, बट सितंबर में इसका चांस नहीं है, क्योंकि ये पर्सन ना बहुत ही स्लोली मूव करेंगे, एकदम बोलते हैं ना परख परख के, ये वो वाली एनर्जी में रह रहे हैं अभी। यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक है ये है पेज ऑफ फायर का कार्ड, जो कि पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है। इनका जो ऑप्टिमिज्म है ये अलग लेवल का जा रहा है, इसलिए इनको समझाना भी थोड़ा मुश्किल है। इनको इनकी गलतियां बताना या फिर इनको इनकी मिस्टेक्स से अवगत कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। समझ पाएँ ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये कि ये समझ ले आप जो इनको समझाना चाहते हैं, या फिर कोई और इनको जो समझाना चाहता है वो ये समझ ले, तो बहुत बड़ी बात है इनके लिए। क्योंकि कहीं न कहीं ये सुनते नहीं है ना दूसरों की जल्दी, तो ये चीज़ भी एक है। और आपके पर्सन के साइड से जो भी एनर्जीज़ रही हैं, लेकिन आपकी एनर्जीज़ काफ़ी बैलेंस्ड आई हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो
कि आपको इसमें ज़रूर रहना है। आपके लिए टर्निंग फेज़ है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया था, जैसा मैंने बोला, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फेथ आपका, लाइफ आपकी चेंज हो रही है, लाइफ पर्पस, सोल पर्पस कहीं ना कहीं आपको आपकी ज़िंदगी में मिल रहा है। तो उस दिशा पे आप ज़रूर निकलो, क्योंकि अगर इतना डिफ़िकल्ट टाइम यूनिवर्स दे रहा है तो उसके पीछे कितने ही सारे लेसन्स इन्होंने सिखाए हैं, और वो लेसन्स लेके ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने हैं। क्योंकि इतने के बाद जब हम सीखते हैं तो आगे हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। इतना सीखने के बाद नहीं बनाया तो फिर क्या मतलब, है ना? इतनी दुख और इतने परेशानियाँ झेलने का, क्योंकि यूनिवर्स तो ये सब हमको हमारे कहीं ना कहीं कर्म के थ्रू ही हमको सिखाते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं सजिटेरियस, आपने जो क्वेश्चन सोचा था उसका आंसर क्या है। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हायर सेल्फ ऑफ माय प्रिटी सजिटेरियस बेबीज। जल्दी से अपना क्वेश्चन अपने मन में सोचो। थैंक यू सो मच। अपने माइंड में वापस से वो क्वेश्चन को रिपीट करो 3 टाइम्स। थैंक यू सो मच डिवाइन। अपने यूनिवर्स को थैंक यू बोलो उसके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। माय प्रिटी सैजिटेरियस बेबीज ने जो भी क्वेश्चन सोचा है, प्लीज़ उनका आंसर सैजिटेरियस को दीजिए। प्लीज़ इसका आंसर सैजिटेरियस को दीजिए। थ्री कार्ड्स पुल है, 3 कार्ड्स पुल करेंगे हम और देखते हैं आपके लिए क्या आता है। परफेक्ट टाइमिंग, रोमांस, रिकवरी। रिकवरी का फेज है, धीरे धीरे बेटर हो जाओगे। रोमांस, लव, जो मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं एक न्यू लव की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है, एक न्यू रोमांस की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है। और परफेक्ट टाइमिंग, यही वो समय है जहाँ से चीज़ें बदलनी शुरू होंगी, जहाँ से चीज़ें बेटर होनी शुरू होंगी। तो आपका जो भी क्वेश्चन था उसके लिए आंसर यस है। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि सितंबर का मंथ थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, तो धीरे धीरे ही सही चीज़ें होंगी। एकदम से आपकी लाइफ में कुछ भी तुरंत नहीं होगा, क्योंकि आपका फेज़ ऐसा चल रहा है ना। आपकी एनर्जी हमने सबसे शुरू में ही देखी थी, लव लाइफ की एनर्जी, जो आपका मैजिशियन का कार्ड आया था, याद है? सो यस, रिकवरी होगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने हेल्थ में भी थोड़ा ध्यान दो। हर चीज़ मतलब प्यार में ही पूरी पोटेंशियल अपनी नहीं लगानी है। अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। और जो मेडिटेशन है और या योगा है, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आओ। स्पिरिचुअल चीज़ें अपनी लाइफ में लेके आओ। आप धीरे धीरे देखोगे कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो पीस पे जाएगा। तो अभी उस चीज़ की भी आपको नीड है, क्योंकि बाकी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं। येस है, टाइमिंग धीरे धीरे सितंबर एंड अक्टूबर तक बेटर हो जाएगा, एंड चीज़ें होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। सो यस सजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर देना, कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को थैंक यू कह देना। और अगर मुझसे पर्सनल पेज रीडिंग बुक करनी है, जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं वहाँ के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ही करना, कॉल रीडिंग भी व्हाट्सएप के थ्रू ही बुक होती है। बाकी कोई भी डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपकी टार रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।